पंचतत्व में विलीन हुई शारदा सिन्हा। मुखाग्नि के बाद पैरों से लिपटकर रो पड़े बेटे अंशुमान। छठ के पहले दिन हुआ था निधन। लोक गायिका शारदा सिन्हा आज छठ के तीसरे दिन पंचतत्व में विलीन हो गयी। पटना के गुबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बेटे अंशुमान ने मुखाग्नि दी, उसके बाद वो पैरों से लिपटकर रोने लगे। घाट पर शारदा सिन्हा अमर रहे के साथ साथ छठी मैया के जयकारे भी गूंजते रहे। शारदा सिन्हा को छठ गीत से पहचान मिली। उनके गानों के बिना छठ महापर्व अधूरा माना जाता है। छठी माई की महिमा गाने वाली शारदा सिन्हा का पर्व के पहले दिन मंगलवार को दिल्ली एम्स में निधन हुआ था। उनके अंतिम सफर में उनका गाया आखिरी छठ गीत दुखवा मिटाई छठी मैया बजा। ये गाना शारदा सिन्हा ने दिल्ली एम्स से ही रिलीज किया था। सुबह करीब 9 बजे पटना के राजेंद्र नगर स्थित उनके आवास से उनकी अंतिम यात्रा निकली, जो गुबी घाट पहुंची। बेटे अंशुमान ने मां की अर्थी को कंधा दिया। उनके साथ साथ बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव और विधायक संजीव चौरसिया ने भी कंधा दिया। बड़ी संख्या में शारदा सिन्हा के प्रशंसक भी शामिल हुए हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार शाम शारदा सिन्हा के राजेंद्र नगर स्थित घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। 45 दिन पहले इसी घाट पर पति का हुआ था अंतिम संस्कार। शारदा सिन्हा के पति का निधन 45 दिन पहले यानी 22 सितंबर को हुआ था। उनका अंतिम संस्कार पटना के गुबी घाट पर ही किया गया था। शारदा सिन्हा की इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार भी इसी घाट पर हो। छठ के पहले दिन 5 अक्टूबर को देर रात दिल्ली एम्स में शारदा सिन्हा का निधन हो गया था। वे 72 साल की थीं। फ्लाइट से उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया। शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना के राजेंद्र नगर स्थित आवास पर लाया गया था, जहां सीएम नीतीश कुमार ने घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देखिए पूरी रिपोर्ट। महादेवी कल उनका देहांत हो गया। उसके लिए बस छठी में ऐसे ही प्रार्थना करूंगा कि उनको स्वर्ग में जगह मिले। उनसे बेहतर ना खेसारी गा सकते हैं और ना ही मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोई उनके कार्यक्रम को कराने का, उनसे बातचीत का मौका मिला। और मैं कह सकता हूं कि जो उंगली पे गिनी हुई कुछ विभूति हैं, उसमें से एक शारदा सिन्हा थी जो चली गई। सशरीर तो वो चली गई, मगर उनकी जो कीर्ति है, उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो गीत है, जब तक ये छठ और शादी विवाह में ये रिवाज रहेगा। शारदा जी ने भी उनके हालत के लिए फ़ोन किया था, उनके लड़के से बातचीत हुई थी। उनका जाना, उनकी क्षति का पूर्ति होना बड़ी मुश्किल है। वो मैं तो कहता हूँ कि लोकगीत की वो लता मंगेशकर थी। छठ के गीतों को दुनिया के हर घर तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे में इस साल जिस दिन छठ की शुरुआत हुई, नहाय खाए के दिन जिस तरीके से उनका निधन हुआ, यकीनन ये एक ऐसी क्षति है जो कि कभी कोई दूसरा व्यक्ति इसको पूरा नहीं कर सकता।